सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ही मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक पति सौरभ ने 2016 में मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। दोनों परिवार से अलग रहने लगे, लेकिन इसी बीच मुस्कान की मुलाकात साथ पढ़ने वाले साहिल शुक्ला से हुई। प्यार हो गया। बेटे के पैदा होने के बाद भी मुस्कान ने सौरभ से दूरियां बनानी शुरू की। सौरभ 2023 में लंदन चला गया। 2 साल बाद वो पत्नी के जन्मदिन से पहले भारत आने वाला था, जिसकी जानकारी खुद मुस्कान ने साहिल को दी। तो वहीं लंदन से लौटे पति सौरभ की प्रेमी के साथ मिलकर उसने हत्या कर दी। शव के 4 टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया। तो वहीं मुस्कान की मां ने कहा कि दामाद सौरभ तो उससे अंधा प्यार करता था, लेकिन हमारी लड़की ही खराब निकली। इसके साथ ही कहा कि मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और आगे पुलिस जांच में जुटी हुई है। उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी, तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। तू इतनी सीधी नहीं है शुभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा, उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। अभी क्लैरिटी नहीं है इन लोगों ने कहाँ से कैसे आइडिया किया। नवंबर से लोग लगातार प्लानिंग कर रहे थे। इसमें कई दोस्तों से इन्होंने पूछा, गूगल किया, व्हाट्सएप, जैसे मैंने बताया एंग्जाइटी के लिए इनको जो आइडिया मिला वो अपना सीरियल्स देख के, इससे देख के इन्होंने अपना बनाया पूरा प्लान तैयार किया था। ये चीज सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज को लेके इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है। और ये जो महिला थी, जो मुस्कान है, ये जो साहिल है, इसके साथ शराब वगैरह भी पीती थी। एक बार इसके लैंडलॉर्ड ने पकड़ लिया था, जो किराए के मकान में जहाँ रहते थे ये लोग। ये बात इसने सौरभ को बता दी थी। सौरभ को ये बात काफी नागवार गुजरी थी कि भाई ये तुम कैसे क्यों होते हैं। उसने आके इसको कन्फ्रंट भी किया था कि तुम क्यों मेरे घर में आते हो। तो उसकी वजह से काफी टेंशन थी इनके बीच में। पहली जो पैसे को लेकर टेंशन थी, अवैध संबंध की टेंशन थी, दिक्कत थी। फिर 2 साल ये चला गया लंदन। उस बीच में इनकी फिर से नजदीकियां बढ़ी, आता रहता था, ये लगातार मिलता मिलाता रहता था। मुस्कान को साहिल ज्यादा पसंद था, इसमें ये इसके साथ ही रहना चाहती थी, बट शादी नहीं करना चाहती थी। इसने लास्ट ईयर नवंबर में भी प्लानिंग की इसको मारने की, कि मुझे इसको हटाना है रास्ते। जी मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया उसका। आगे ये होना चाहिए कि वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। मैं अपने हस्बैंड से एग्रीड हूँ और पूरे इस बात से कह रही हूँ कि सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में रात से, उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, शूबी के लिए नहीं। भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे। भैया हमारा सौरभ लड़का था मेरा, उसके बाद उसने के पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पर 4 तारीख को उसका मर्डर कर दिया उन लोगों ने। और वो चली गई अपने घूमने, अंदर कमरे में बंद करके उसको चली गई घूमने। और बाद में वहाँ पर जो गली मोहल्ले के लोग थे उन्होंने बताया कि ये तो घूमने चली गई थी। बाद में वो मकान मालिक ने उसको खाली करने के लिए कह रखा था कि भाई यहाँ से कमरा खाली कर दो, हम काम करवाएंगे। फिर वो जो उन्होंने सीमेंटेड वगैरह ड्रम वगैरह था उसको भर रखा था,
उसके बाद वो लोग लेके जाते तो उनसे मजदूरों से उठा नहीं। वो कहने लगे ये इसमें क्या भर रखा, वो कहने लगे कबाड़ भर रखा। तो वो कह रहा ऐसे कैसा कबाड़ है भाई, कबाड़ होता तो घर का ही तो होएगा। तो उठा नहीं उनसे। और वो ढक्कन जैसे खोला उन्होंने, जैसे खुल गया अचानक से, तो उसके अंदर जो एकदम वो होती है हवा ले गया, वो ड्रम हवा ले गया, तो उसकी लाश की बदबू आई उनको। फिर वो दौड़े दौड़े चौकी में फ़ोन करा उन्होंने, चौकी से पुलिस आई। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। लखनऊ से संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। चंदन, मेरठ में जो खौफनाक घटना हुई है, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। ये घटना बताती है किस तरह प्रेम संबंधों की अंधी दौड़ में इंसान हैवान बन गया है। खौफनाक कहानी पूरे मामले से निकलकर सामने आती है। किस एंगल से अब आगे जांच हो रही है, क्योंकि पैसों के लेन देन की बात भी पुलिस अधिकारी कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, ये 6 लाख रुपए की जो बात सामने आ रही है, सौरभ के अकाउंट में जो 6 लाख रुपए पड़े थे, इस 6 लाख रुपए से पूरी जो ये हत्याकांड, जो जिस तरह से दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, इस पूरी घटना पैसे को लेकर खोली गई है। उसमें बात अगर देखे करी जाए तो मुस्कान 6 लाख रुपए जो सौरभ के अकाउंट में पड़े थे, मुस्कान उसकी पत्नी थी और मुस्कान ने ही अपने बॉयफ्रेंड यानी पहले जो है प्रेम विवाह किया, उसके बाद दूसरे से जो है उसका जो है प्रेम प्रसंग हो गया और उसके साथ साहिल यानी साहिल के साथ मिलकर उसने पूरे घटना को अंजाम दिया। हालांकि जब उसने अपने माता पिता को अपने मायके में जाके बताया मुस्कान ने कि जो है पहले तो बताया कि मर्डर हो गया है सौरभ का, उसके बाद जब गहन पूछताछ की गई तो उसमें उसने बताया कि हम ही ने उसको जो है उस घटना को अंजाम दिया है अपने प्रेमी के साथ। तब उसकी मां ने जो है पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और कल जिस तरह से जब कोर्ट में दोनों को पेश किया गया है, तो सबसे पहले जो अधिवक्ता थे, अधिवक्ता ने साहिल को पुलिस सुरक्षा में ही इतना पीट दिया। उसके बाद दोनों को हालांकि देखिए जेल भेज दिया गया। पूरे मामले में अभी जांच चल रही है और जांच में और भी क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती है, ये भी सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन जो पैसे के लेन देन की बात जो सामने आ रही है, करीबन 6 लाख रुपए के जो अकाउंट में सौरभ के 6 लाख रुपए पड़ा हुआ था, उस अकाउंट से पैसा निकालने को लेकर इस पूरे हत्याकांड का जो पर्दाफाश हुआ है, उसके बाद पुलिस ने हालांकि इसमें जांच कर रही है। तमाम अधिकारी हैं वो इसमें जांच कर रहे हैं। ये मेरठ की घटना है, उसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी इसकी चर्चा हो गई है, क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, 14 दिन जो शव के जो टुकड़े थे उसको जो है सीमेंट के डब्बे में एक रखा गया था, सीमेंट से उसको जो है ढक दिया गया था। और जो कल जब पुलिस पहुंची है, पुलिस ने अपने कब्जे में उसको लिया है और कटर से काट कर जो शव के टुकड़े थे, अब उसका पोस्टमार्टम हो रहा। पोस्टमार्टम में भी क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं और उसके साथ ही पूछताछ भी लगातार पुलिस कर रही है। ऐसा भी सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि रिमांड पर भी मुस्कान और साहिल मुस्कान का प्रेमी है, उससे भी पूछताछ कर सकती है, बड़ी रिमांड ले सकती है। रिमांड में क्या चीजें निकलकर सामने आती है, ये भी बड़ी बात होगी। हालांकि अभी तक का जो मामला जो देखने को मिल रहा है, जो पुलिस बता रही है, 6 लाख रुपए की ये जो बात है, ये निकलकर सामने आ रही। अब इसमें और भी पूछताछ चल रही है, पूछताछ में क्या चीजें निकलकर सामने आती है उसके बाद देखिए तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, काफी दर्दनाक, काफी दुखद घटना है। जो पीड़ित परिवार है, जो मुस्कान के माता पिता, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे दामाद को जो है न्याय मिलना चाहिए और जो हमारी बेटी है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। तो साफ तौर में कोई भी माता पिता होगा अपने बच्चे के लिए ऐसी बात नहीं कहेगा, लेकिन जिस तरह से दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है, तो ऐसे में जो परिवार है वो भी ये कह रहा है कि लड़की को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो साफ तौर पे घर वाले फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब इसमें क्या चीजें निकलकर सामने आती है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है, जेल से रिमांड पर भी लिया जा सकता है और रिमांड में क्या और भी कई चीजें निकलकर सामने आ सकती है, उसके बाद देखिए तस्वीरें कुछ साफ हो पाएंगी। जी बिल्कुल, क्या कोई और भी नाम इसमें सामने आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके के साहिल का नाम इसमें सामने आया है और हमने देखा कि मुस्कान के परिजन खुद बता रहे हैं कि जो उनका दामाद था वो कितना साफ चरित्र का इंसान था और फांसी की सजा की मांग उनकी तरफ से भी की जा रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है, जिस तरीके से कत्ल किया गया है, दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। और चंदन, अब इसमें और भी नाम सामने आ सकता है क्या, क्योंकि 6 लाख का आप भी जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं? देखिए मुस्कान, अभी तक जो घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद अभी तक पैसे की बात सामने आ रही है। रिमांड पर सूत्रों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि मुस्कान और साहिल दोनों को रिमांड पर लिया जाएगा।
रिमांड पर लेने के बाद और भी किन किन के नाम खुलते इस कड़ी में, इस हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल थे, उनके भी नाम सामने आएंगे और उनके ऊपर भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में और ऐसे में किसी भी तरह से किसी भी घटना को कोई भी अंजाम देकर ऐसे नहीं भाग सकता है। लेकिन साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि ये जो घटना हुई है ये उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ कई अन्य राज्यों में भी इसकी चर्चा हो रही, क्योंकि दर्दनाक घटना हुई है। पहले चाकुओं से वार किया, उसके बाद कटर से दोनों हाथ काटे, उसके बाद गर्दन तक उतार दी गई। तो साफ तौर पे एक जो जिसके साथ उसने प्रेम विवाह किया था उसको भी नहीं मालूम था, सौरभ को भी ये नहीं मालूम था कि इस तरह की हमारे साथ घटना हो जाएगी, जिसको लेकर अब जो पीड़ित परिवार है उसका साफ तौर पे कहना है कि जो मुस्कान है, जो शाहिल है, उसको फांसी की सजा हो। ऐसे में साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि फांसी की सजा की अब मांग की जा रही है। तो साफ तौर पे अब इसमें कौन कौन लोग शामिल है ये भी बातें अभी देखिए सामने आई भी, कल का मामला है और अब पुलिस भी लगातार जांच कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है। अभी तक की जो बात है वो 6 लाख रुपए की बात सामने आ रही है। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल है, पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया और जो भी चीजें आला कत्ल जो बरामद किए गए हैं, जो आला कत्ल जिससे घटना को अंजाम दिया गया वो किसने उनको मुहैया कराया, हो सकता है उनका भी नाम सामने आए। हालांकि अभी तक पुलिस जो है बातचीत कर रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि रिमांड पे लेंगे और जब रिमांड पे लिया जाएगा तो रिमांड पर किस का नाम सामने आता है ये सबसे बड़ी बात होगी। और ये जो घटना है ये काफी दुखद है और उसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो भी अब यही कह रहे हैं कि मुस्कान को फांसी दी जाए और मुस्कान के जो प्रेमी है साहिल उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, दोनों ही के खिलाफ गुस्सा समाज में देखा जा रहा है, क्योंकि किस तरीके से सुनियोजित ढंग से इस पूरी हत्या को, वारदात को प्लान किया गया और एक इंसान को मौत के घाट उतारा गया है। तो सजाए मौत की मांग अब हर तरफ से उठ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया चंदन, तमाम जानकारी के लिए आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।